नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाय अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के अंतर्गत जो आपका पेपर हो रहा है री एग्ज़ाम, इसमें अब तक कुल कितने बच्चों ने पेपर दिया और सेफ़ स्कोर क्या रह सकता है? ये बहुत सारे मित्रों के डाउट्स थे। बहुत सारे मित्रों ने कमेंट्स किया कि सर सेफ़ स्कोर क्या रह सकता है? हालाँकि मैंने टेलीग्राम पे आपको बता दिया था कि सेफ़ स्कोर के बारे में मैं आपको बताऊँगा। मेरे प्यारे भाई, आप अगर टेलीग्राम से जुड़े हैं तो आपको इसका बेनिफिट मिल रहा होगा। जैसे ही पेपर आता है, जैसे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 12 बजे छूटता है, 12:15 तक मेरे पास आता है। मैं जस्ट जैसे ही आता है तुरंत मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, ताकि जो बच्चे सेकंड शिफ्ट में है ना, उनको ये देख कर के जाना पड़े। देखो, मैं एक बात आपको और बता दूँ, अगर आपका पेपर फर्स्ट शिफ्ट में है तो आप तो प्रीवियस पेपर देखेंगे ही, मतलब जो अभी तक पेपर हुआ 23 को 24 को, ये आप देखेंगे ही। लेकिन जो आपका पेपर सेकंड पाली में होगा वो फर्स्ट पाली ज़रूर देख कर जाएंगे, क्योंकि सवाल रिपीट हो रहे हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैंने सुबह वाली वीडियो में बताया था, जब मैंने आपको जीएसटी पढ़ाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था। बाकी आज की अगर मैं लेवल की बात करूं तो आज जो है, जैसा बच्चे बता रहे हैं कि जीके जो है थोड़ा सा लो था, मतलब 3 शिफ्ट को देखते हुए अगर कहा जाए तो जीके थोड़ा सा लो था आज की सेकंड पाली वाला। अब मेरे प्यारे भाई, एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो बच्चे बता रहे हैं कि मैंने 150 कर दिया, कुछ कह रहे हैं कि मैंने 145 किया है, बिल्कुल एक्यूरेट किए हैं, सही मतलब है, उसमें कोई भी तुक्का नहीं है। देखो, उन सब की बातों को अगर आप देख करके डर रहे हो तो मेरे प्यारे भाई, ये डरने की बात नहीं है। क्योंकि एक बात आप जानते ही हैं कि जब आप एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं, किसी से भी आप पूछिए, हर कोई यही कहेगा नहीं पेपर बढ़िया हुआ, इस बार हो जाएगा। घर आते आते पता चलता है कि उसके 20 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। आंसर की आते आते पता चलता है भाई 50 क्वेश्चन गलत हो चुके हैं। मतलब जो बच्चा 150 करके आया था वो 100 पे पहुंच गया है। और ये केवल और केवल 50 गलत हुई है ना, नेगेटिव काट दो वो तो बहुत ज़्यादा कम में आ जाएगा। इस वजह से इस बात को ध्यान रखिए। अब की बार अगर कहा जाए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। मैंने देखा है टेलीग्राम पे हवा बना हुआ है, जो बच्चे जो खुद नहीं कर पा, जो खुद 100 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि 250 कट ऑफ जाएगी। ऐसे ऐसे पढ़े हैं वो, यूट्यूब पे भी आप देखेंगे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो खुद नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। एक सीरीज़ का सवाल दे दो नहीं लगेगा, एक डायरेक्शन का सवाल दे दो नहीं लगेगा, लेकिन वो जानते हो कट ऑफ बता रहे हैं, मैं इतना एनालिसिस करके लाया हूँ, फलाना ढिमाका ऐसा ऐसा बता रहे हैं। मेरे प्यारे भाई, आप अगर पेपर दे चुके हैं तो आप कट ऑफ का खेला देखिए, बात अलग है। लेकिन अगर आपने अभी पेपर नहीं दिया है तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया आप इन सब चक्करों में ना पड़ें। अपने पेपर पे आप फोकस कीजिए, प्रीवियस पेपर को देखिए, मतलब जो आपका पेपर हो रहा है उसको एनालिसिस कीजिए, उसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी कीजिए। जो भी सवाल आ रहे हैं उसको ध्यान से देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके चक्कर में ना रहिए। कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है, क्योंकि जब बाहर से निकलते हैं तो हर कोई कहता है कि मेरा पेपर बढ़िया हुआ है, आंसर के आने के बाद पता चलता है कि कैसे किसका पेपर हुआ है। ठीक है, बाकी मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। देखिए, मैं आपका एक बात आप यहाँ पर बता दूं, आज जो 24/8/2024 को पेपर हुआ, इसमें प्रथम पाली और द्वितीय पाली में उपस्थित कितने रहे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभ्यर्थियों की संख्या जो थी प्रथम पाली में वो 4,81,838 जो अभ्यर्थी हैं वो थे। द्वितीय पाली में 4,81,838 विद्यार्थी थे या फिर अभ्यर्थी थे, मतलब दोनों में बराबर थे। कुल मिलाकर के 9,63,676 जो अभ्यर्थी हैं ये दोनों पालियों में मिलाकर थे, जिसमें प्रवेश पत्र 4,12,155 और 4,12,418, यानी कुल मिलाकर के 8,24,573 अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया। जिसमें उपस्थित कितने रहे देख लीजिए। इसमें कुल मिलाकर के अगर कहा जाए दोनों पालियों का तो 6,57,443। मोटा मोटा देखा जाए तो आप वही मानकर चलिए कि लगभग 3 लाख विद्यार्थियों ने पेपर आज छोड़ा है। तो मेरे प्यारे भाई, अब इसके अलावा देख लीजिए जो संदिग्ध या फिर गलत अभ्यर्थी हैं। संदिग्ध या गलत अभ्यर्थी का मतलब यह है कि जिनके बायोमेट्रिक मिलान नहीं हो पा रहे थे, या फिर जिन पे कुछ भी संदिग्ध था कि हो सकता है कि ये दूसरे की जगह पेपर देने आए हों, या जिन पे भी थोड़ी बहुत संगत थी भर्ती बोर्ड की, उनको अलग काउंट करके उनके 72 यहाँ पे संख्या दी गई है। तो अगर कहा जाए तो उपस्थिति भी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। जो पिछली बार आपका हुआ था 17-18 फरवरी को, उसमें तो भाई हमें लग रहा था कि 90% उपस्थिति रही होगी। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो होम डिस्ट्रिक्ट था, हर कोई पेपर देने चला गया था। वो कुछ जानता हो ना जानता हो बात अलग है, लेकिन पेपर देने गया था। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो बच्चे पेपर छोड़ रहे हैं ना, इनकी चिंता आपको नहीं करना है, क्योंकि पेपर वही छोड़ रहा है भाई जो जिसकी तैयारी नहीं है, या फिर जो जी-जान शिद्दत के साथ पढ़ाई नहीं किया है, केवल वही पेपर छोड़ रहा है। और उनके छोड़ने से और ना छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसको भी आप जानते ही हैं।
हाँ, ये टेलीग्राम चैनल है अपना है, ये एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से है। इसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई। यहाँ पे आपको हर एक अपडेट तुरंत मिलती है। जैसे ही कोई भी मुझे न्यू अपडेट मिलती है मैं तुरंत आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। जैसे पेपर आएगा तुरंत बताऊँगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं कि ये आ सकता है एग्जाम में, वो मैं तुरंत भेज देता हूँ। मैं वीडियो अगर नहीं बना पाता हूँ तो मैं तुरंत टेलीग्राम पर नोट्स भेज देता हूँ। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, आप टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। देखिए, छोटी छोटी बातों पे वीडियो बनाना गाइस उतना ज़्यादा मतलब सुगम नहीं बन पा रहा है, क्योंकि आज मुझे वैसे भी टाइम नहीं मिला। सुबह से शाम तक मुझे आज टाइम नहीं मिला है। फिर भी मैंने सोचा चलो इस समय आपको कुछ अपडेट दे दिया जाए, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर मेरे भाई आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाना। वहाँ पर मैं आपको हर एक नोट्स और हर एक PDF और हर एक शिफ्ट का पेपर जस्ट तुरंत भेज देता हूँ एनालिसिस के साथ। ठीक है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। हाँ, इनके बारे में भाई आपसे निवेदन है कि 2 शब्द जरूर कहिएगा। बता रहे हैं कि आसान पेपर से खिल रहे उठे अभ्यर्थियों के चेहरे। अब इसमें आप देख लीजिए एक बार, ये जो भाई हैं ये बता रहे हैं कि पेपर बहुत ईजी आ रहा है। ये भाई जो बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि कुछ प्रश्नों में उलझे थे लेकिन फिर भी पेपर बहुत ईजी है। ये जो बता रहे हैं इनको देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि अनावर्त शब्द का सम्मानार्थक क्या था, ये ऐसा वैसा पूछा था। और ये राजकुमार इनका नाम है भाई, ये अलीगढ़ से हैं, ये भी बता रहे हैं पेपर ईजी है। और ये जो हैं ये मुन्ना भैया, ये बता रहे हैं कि इनका भी पेपर ईजी ही आया है। अब देखिए मैं एक बात आपको और बता दूं, इनके पेपर ईजी कहने का मतलब ये है, जानते हो क्या कह रहे हैं? इनके ईजी कहने का मतलब ये है कि ये पेपर जब करके आए हैं, बाहर निकले हैं, तो बोल रहे हैं कि हम पूरे 150 के 150 करके आए हैं। अब 150 में 150 करना कोई मर्दानगी वाला काम नहीं है। अब 150 क्वेश्चंस में सही कितने हैं ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है ना। ये बात आप समझते ही हैं। इस वजह से मेरा आपसे निवेदन है भाई, तुक्का ज़्यादा नहीं लगाना है। हाँ, आप तुक्का लगाइए वो बात अलग है, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सही भी हो जाए, है ना। तो तुक्का लगाइए, लेकिन तुक्का ऐसे नहीं कि चलिए इसका ये मार देते हैं, चलिए इसका B मार देते हैं, चलिए इसका C मार देते हैं, ऐसा नहीं। ये कोई तुक्का नहीं होता, ये होता है आँख मूंद कर सब कुछ करना। तो ऐसा नहीं करना है। आपको कैसे करना है, आपको देखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर इसमें ये ऑप्शन नहीं बन सकता तो ये होना चाहिए, यानी कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए कि ये तो हो नहीं सकता, ये होने के चांस बन रहे हैं, तो मेरे प्यारे भाई तुक्का आपका सही जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको बताया है। और बाकी यहाँ पे भी देख लीजिए, पहले दिन 32% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी थी और 6 गिरफ्तार भी हो चुके थे। तो अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा उपस्थिति भी नहीं है, पेपर आपका अच्छा खासा जा रहा है, बढ़िया से जा रहा है। कहीं भी कोई भी नकल के वैसे मामले नहीं आ रहे हैं कि कहीं नकल हुआ हो। जो भी संदिग्ध पकड़े जा रहे हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो ये मेरे प्यारे भाई कोई खास इसमें आपकी बार दिक्कत नहीं है। जो बच्चा मेहनत किया है उस सभी का सिलेक्शन होगा। बाकी जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है या जिनका आने वाले हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 30-31 वालों का टफ आ जाएगा क्या, नहीं भाई ऐसा नहीं है, क्योंकि टफ आना ये आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है मेरे प्यारे भाई। अगर टफ पेपर आता है तो उसका फ़ायदा एक होता है नॉर्मलाइजेशन, है ना। टफ पेपर का बाप होता है नॉर्मलाइजेशन, तो उसको आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। बाकी आप अपना 100% देने की कोशिश कीजिए और जी जान शिद्दत के साथ लगे रहिए, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे भाई जो भी मेरी तरफ से हो पाएगा मैं आपको उसका बेनिफिट देता रहूँगा, जो भी मेरी तरफ से हो पाएगा मैं आपको उसका लाभ देता रहूँगा। बाकी आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो से नहीं मिलते, इसके बाद देखो नई वीडियो में। हाँ, सेफ़ स्कोर के बारे में जो मैंने आपको बताया कि सेफ़ स्कोर क्या रह सकता है, उसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊँगा। मैंने टेलीग्राम पर भी आपको बता दिया है कि देखो भाई, जो 2 शिफ्ट या 4 शिफ्ट का पेपर देख के बता रहे हैं कि इतना सेफ़ स्कोर होगा, मेरे प्यारे भाई मेरे हिसाब से अभी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि 4 शिफ्ट का पेपर देख करके इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा भी मुश्किल बैठ रहा है। तो अभी ये नहीं, हाँ जब ये कल आपका पेपर हो जाएगा यानी 25 को 2 पाली का, और तो कुल मिलाकर के आप हमारे पास 6 पाली के पेपर हो जाएंगे। और इन 6 पालियों के पेपर को हम काउंट करके उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मेरे भाई कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है। और शायद लगभग अगर कहा जाए तो मेरा एक्सपेक्टेड सही बैठेगा जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो कल का पेपर देखने के बाद मैं कल शाम तक या फिर परसों सुबह वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो भी आपका डाउट हो, चाहे आपके पेपर से संबंधित हो या अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है, कोई भी सवाल या कोई भी टॉपिक से संबंधित हो, जिस पे भी आपको कहीं भी कोई समस्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अदरवाइज आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिए @COP अरविंद जसवाल। आप लिखेंगे आपको इंस्टा ID मिल जाएगी, डायरेक्ट वहाँ पे भी आप DM कर सकते हैं भाई, आपको उसका वहाँ पे तुरंत जवाब मैं दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आप कमेंट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको जवाब मिल जाएगा।
मिलते हैं इसके बाद देखो नए बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, चिंता नहीं करना है मेरे भाई, सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। जो बच्चा मेहनत किया उन सभी का सिलेक्शन होगा, वर्दी जरूर मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।